चोरी करेगा तो धारा लगेगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया। कर्म ही बिगाड़ता, कर्म ही संभालता, और कर्म जिंदगी के हर पहलू को निखारता, और कर्म से तो आदमी आन बान शान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से। भारतीय संविधान के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आज हम लोग अपने नेता को भी जाति का बना दिया है कि सैनी समाज का नेता है। ये बड़ी घटिया बात। डॉक्टर अम्बेडकर को कह दिया शेड्यूल कास्ट का नेता। नॉट, दिस इज रॉन्ग। और जो समाज में ये जो काम कर रहा है ना, ये RSS के नाम का ही संगठन कर रहा है। आज उन्होंने नारा लगाया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से हम समाज में न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग। सैनी साहब, निस्वार्थ के लिए औरत, शहरत, दौलत कम हो, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। मिटा दे अपनी गहस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम तो समझो, अगर तुमको इंसान कहा ना हो, जो जवा मर्द बनकर चलता, उसके ही साथ जमाना हो। 1-1 रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता, अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे। जी को उनकी 196वीं जयंती पर त्रिवार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस विचार गोष्ठी के अध्यक्ष माननीय शिवनाथ सिंह प्रजापति साहब, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि ऐसी हस्तियां हमारे बीच में विराजमान हैं। साथियों, समता सैनिक दल में मैं 25 वर्ष का था, तब एक सैनिक भर्ती हुआ था, और मैं अपनी मेहनत और कुर्बानी के बल पे जो यहाँ जो उपाध्यक्ष बना हूँ, वो काम के बल पे ही होता है। तो लिखा है कवि ने कि जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, कि जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से तो आदमी आदमी समान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है। कुछ न कुछ विचित्र हो, सूर्य सा चरित्र हो, दूध धोई चांदनी सा निर्मल मन पवित्र हो, और जिंदगी तो एक सीधा साधा इम्तिहान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से। कि कर्म ही बिगाड़ता, चोरी करेगा तो धारा लगेगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है। कर्म ही बिगाड़ता, कर्म ही संभालता, और कर्म जिंदगी के हर पहलू को निखारता, और कर्म से तो आदमी आन बान शान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म। कि एक रीत बहुत है, एक रीत बहुत है, एक प्रीत बहुत है, और जिंदगी सफल बने तो एक गीत बहुत है। एक रीत बहुत है, एक प्रीत बहुत है, और जिंदगी सफल बने तो एक गीत बहुत है। रीत प्रीत सब ये नियत का विधान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है। तो ऐसे थे हमारे माननीय ज्योतिबा फूले साहब, जिन्होंने पूरे देश के लिए, समाज के लिए समता की लड़ाई लड़ी, और उन लोगों के लिए हक अधिकार दिलाया। और देखिए उनके जीवन की घटना देखिए कि वो 1827 में पैदा हुए 11 अप्रैल को, और 1 वर्ष के बाद ही उनकी माता उनको छोड़ के चली गई। और ऐसी स्थिति में वो बच्चा कैसे पढ़ा लिखा होगा, कितनी कठिन परिस्थितियां होंगी। उसके बाद 1840 में उनका विवाह हो गया, सावित्रीबाई फूले के साथ विवाह हो गया, विवाह में बंध गए। अब उनके संतान कोई पैदा नहीं हुई। पढ़ने, जातिवाद के कारण उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया ब्राह्मणों ने, 7वीं क्लास तक ही पढ़ सके, मराठी भाषा नहीं पढ़ने दी। उनके साथ ये छुआछूत भेदभाव होता था। और अंत में उन्होंने फिर 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया, गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी आपने। तो इस तरह से माननीय ज्योतिबा फूले ने हमारे समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया, हम उनको नमन करते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय राजपाल सैनी साहब को कि उन्होंने बड़ा ही हौसला किया कि कलेक्ट्रेट के बीच में अपने समाज की बात को रखने के लिए
यहाँ पे हम सब लोगों को बुलाया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जोरदार तालियों से साहब का स्वागत करें। उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया है। साथियों, कोई भी समाज बिना विचार के नहीं बढ़ता आगे। इस देश के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, एक समतावादी हैं और एक विषमतावादी हैं। विषमतावादी लोग डेली पार्कों के अंदर इकट्ठे होते हैं, उनके पास धन है, धरती है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास न धन है न धरती है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आज हम लोग अपने नेता को भी जाति का बना दिया है कि ये सैनी समाज का नेता है। ये बड़ी घटिया बात है। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि कोई भी महापुरुष होता है और डॉक्टर अंबेडकर को कह दिया शेड्यूल कास्ट का नेता है। नॉट, दिस इज रॉन्ग। और जो समाज में ये जो काम कर रहा है ना, ये RSS के नाम का ही संगठन कर रहा है। आज देश की राजधानी में एक चमारों का संगठन नाम दिला करके कि उनकी चाल को समझिए। मान्यवर काशीराम ने घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के साइकिल चला करके आपको जागृत किया था कि आप 85% हो। उन्होंने नारा लगाया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से हम समाज में बढ़ चुके हैं। मैंने लिखा है साहब, पीड़ा है मेरी कि न जाने क्यों इतनी मतलबी हो गए लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग। सैनी साहब, निस्वार्थ के लिए औरत, शहरत, दौलत कमाओ, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। ये पीड़ा है, पूरे समाज की पीड़ा है सर। जब तक हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, बाबा साहेब का पहला मूल मंत्र जिस समाज ने भी स्वीकार किया, आज उस समाज को देखिए और अपने आप को देखिए, कहाँ हो आप, मूल्यांकन कीजिए ना। यानी एक मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राहगीर था, रास्ते में जा रहा था, उसको हीरा मिल गया। हीरा मिल गया, वो जानता नहीं था कि भाई ये हीरा है, और अपने लेके चल दिया। तो एक नदी के पास पहुंचा, वहाँ पे अपना केवट था, माली जाति का, वो नाव चला रहा था कि भैया मुझे पार कर देगा। हाँ भैया कर दूंगा। कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास पैसे तो है नहीं। नहीं, उसे जौहरी भी मिला, उसने भी उसकी हीरे की कीमत 2 रुपये लगाई। नहीं भाई 2 मैं नहीं दूंगा। वो चला गया कि भाई नाव पार करवा दे। अब भैया भाई मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है कुछ, कोई बात नहीं भाई, ये है, ये मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है भैया, दे दे से। अब ऐसा हुआ कि उसने जो इस हीरे को अपनी नाव में जड़ लिया, और हीरा बड़ा चमकदार था, वो रात में भी चलाता था, उसकी आमदनी डबल हो गई। तो एक दिन आता है जौहरी, जौहरी ने देखा भाई ये तो केवट तो बड़ा पैसे वाला, भाई हीरे को अपनी नाव के अंदर लगा के चला रहा। कि भाई कितने का देगा तू उसे? अरे साहब मेरा तो धंधा बहुत अच्छा चला, मैं तो नहीं बेच रहा। अरे नहीं भाई मैं तेरे को 2 रुपये दूंगा। 2 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। खैर 2 रुपये में उसने उसे ले लिया कि मैं तेरे जो है ना 2 रुपये भी दूंगा और तेरी 2 नई नाव बना के दूंगा। केवट खुश हो गया, भैया बना दे। तो वो खुश हो गया और उसने 2 नाव बना दी। अब वो जौहरी को तो ये लग रहा था ये तो भाई कीमती है बहुत। और भैया नाव पार करी और हाथ में रख के बोलता है कि वाह। और जैसे ही उसने कहा, वो जो हीरा था चटक करके ऊपर चला गया और उसने आकाशवाणी की कि हे मूर्ख, हे मूर्ख, कि उसको तो ज्ञान नहीं था, तुझे ज्ञान था, तूने मेरी केवल 2 रुपये कीमत लगाई। तो ये आज हमारे समाज का यही हाल है। बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे समाज में ऐसा हीरा पैदा हुआ है जिसको एक जाति में बांट के रख दिया है। वो पूरे भारतवर्ष के नेता थे। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे समाज के लिए SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबके लिए अधिकार दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट
ये लोग दबा के रखे कांग्रेस वाले। जब बीपी सिंह की सरकार आई और काशीराम ने जब पूरे भारत के अंदर सड़कों पर लिखवा दिया कि मंडल आयोग को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, यानी बीच में जोगीनाथ मंडल के नाम से एक वो भी बना था, हाँ धनिकराज मंडल के नाम से एक कमेटी बनी थी, लेकिन उन्होंने भी उसकी रिपोर्ट बहुत बाद में दी। और हमारा 52% आबादी है, 52% आबादी होने के बाद हमें कितना दिया है? 27%। आज भी हमारे साथ अन्याय सर। तो एक तो हमें 52%, ये डीएम और कलेक्टर जो भी कोई सुन रहे हो, मैं ये जो सभा हो रही है हमारी ज्योतिराज सुबुले के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर हमारा 52% हिस्सा है, वो 52% मिलना चाहिए और 52% आरक्षण होना चाहिए। एक डिमांड आप ये भी लिख लें इसमें। लिखी हुई है सर। दूसरी बात, 52% के अलावा एक जाति जनगणना की बात चल रही है देश के अंदर। लिख रखी डिमांड में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना सर मंच के माध्यम से जो आपकी बात है। हाँ बिल्कुल 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 मंच के माध्यम। मैं तो डीएम साहब को सुनाना चाह रहा हूँ, यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले, चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले कि ये जो हमारा जाति जनगणना का चल रहा है, हमारी बिहार की सरकार ने जाति गणना प्रारंभ कर दी है और राज्यों ने भी कर दी है। वहाँ पे जो हमारे दूसरे साथी हैं एक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक राज्य में साउथ में, क्या नाम है उनका, स्टालिन साहब। उन्होंने देखिए इतना सुंदर कार्य किया है कि उन्होंने मंदिरों के अंदर आरक्षण कर दिया और जो संवैधानिक रूप से जो अनुपात में बांटा गया है SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल का, उसी रूप में उन्होंने वहाँ पे आरक्षण लागू कर दिया है। और सारी मंदिरों की संपत्ति साहब स्टालिन सरकार के पास आती है और सारे जो उसमें जो बैठते हैं उनको 15,000 रुपये सैलरी या 20,000 रुपये महीने सैलरी दी जाती है, जो भी बैठता है उसमें। तो ये काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो है हमारा समय आने वाला है, हमारा काम ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है वो तो दिखाएगा नहीं, योगी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन हमारा सोशल मीडिया पे काल प्रजापति साहब बहुत बड़ा चल रहा है और पूरे भारत के अंदर हमारी जागृति चल रही है। और 24 नहीं तो हमने निश्चय कर रखा है प्रजापति साहब, 29 में हमारा अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होगा। ये 4 लाइनों के साथ में बताता हूँ कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है और लाल किले पर मिलकर के झंडा हमें फहराना है, अम्बेडकरवादियों को झंडा फहराना है। और मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। और इसी लक्ष्य को लेकर के समता सैनिक दल काम कर रहा है। और मैं आपसे आह्वान करूंगा, समता सैनिक दल की सिपाहियों, उसकी बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, जितनी प्रकार की जुल्म जाती है, जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात में करो अमल और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। मैं आपसे निवेदन करता हूं और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि आगे से सैनी साहब हम चाहेंगे कि हम गांव-गांव में भ्रमण करना चाहेंगे। आप गांव में छोटी छोटी गोष्ठियां करें, हमें मंच की जरूरत नहीं है, हम नीचे दरियों पे बैठ करके इस कार्य को करेंगे। और ये बहुजन समाज है, जो बिखरा हुआ समाज है, हमें ये बनाना है। और 24 में भी ये जो मनुवादी सरकार है इसको हमें उखाड़ फेंकना है। हमने पूरे देश के अंदर समता सैनिक दल ने ऐसी रणनीति बना ली है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, रोटी बेटी के रिश्ते कायम करो। जब तक हम आपस में रोटी बेटी के रिश्ते कायम नहीं करेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। सैनी साहब, नेताजी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये मुहिम चलाइए, हम मिलजुल के जाति को तोड़ो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार, चाहे राजा हो या रंक हो, सभी को एक का वोट दे करके बराबर का हिस्सा दे दिया है। 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर 1। सबके लिए संविधान में एक सूत्र है, चोरी करेगा तो सब पे एक ही धारा लगेगी, झूठ बोलेगा या व्यभिचार करेगा तो एक ही धारा लगेगी, सब पे लगेगी, सबके लिए कानून एक है। तो इसलिए, और वोट की ताकत हमारी ज़्यादा है, हम लोग अपने अहम को त्याग करके मिटा दे अपनी गहस्ती को, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम तो साहब जमीन पे बैठ करके, यानी
डेलों में सो करके, खेतों में सो करके काम करने वाले लोग हैं। हमारे पिताजी किसान थे, गांव के रहने वाले हैं हम। उत्तर प्रदेश का ही मैं जिला एटा जलेसर तहसील का रहने वाला हूँ। वहाँ ज़मीन है, आज भी ज़मीन हम करते तो नहीं है, बच्चे तो सब दिल्ली में सेटल हो गए साहब। यानी 4 बच्चों में सारे बच्चे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, एक प्राइवेट में है, और तीसरी बच्ची भी मेरी MSc BEd है, CTET पास कर लिया। वो भी लग जाएगी थोड़े बहुत दिन में, सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में, वो भी काम पे लग जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है, रोटी कम खाओ, ज़्यादा शान शौकत मत करो, बुराइयाँ हैं जो अपने अंदर, पान तंबाकू बीड़ी विस्की, इनको छोड़ने का काम करो और उस पैसे को बचाओ, अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे लगाओ, इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बहन मायावती जी सा नेता बनाओ। मैं ये अनुरोध करता हूँ खासकर अपनी बहनों को। तो मैं सैनी साहब से ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे कार्यक्रम आप अपने गांव में रखें और वहीं ज्योतिबा फूले की या सावित्रीबाई फूले का जन्म बनाएं, बाबा साहब का जन्म बनाएं, और इस तरह से हमारा कारवा आगे बढ़ेगा। और बढ़ता चल बढ़ाता चल, भीम गीत भीम के गाता चल, बाबा के नौ सुर, कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल। और सुबह निहारन शाम निहार, धूप निहारन छाँव निहार, छाले पड़े न पाँव निहार, करना है संघर्ष कठोर, कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत भीम के गाता चल। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर 4 लाइनों के साथ कि अपने पैरों पे उठो अगर तुम कोई इंसान कहा ना हो, जो जवां मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो। 1-1 रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी से एक अनुरोध करता हूँ, एक पुस्तक जिसके अंदर हमारे बहुजन महापुरुष 60-70 बहुजन महापुरुष हैं, वो आपको दी जाएगी। एक समता सैनिक दल की बनियान है, वो अपने बच्चों को पहनाएं, एक कैप है, एक पटका है, एक ये डिबरी है। केवल हम सहयोग के रूप में 100 रुपये आपसे मांग रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको दी जाएंगी 100 रुपये के अंदर। इससे हमारे समता सैनिक दल को भी सहयोग होगा। ये हम लेके आएँ और सभी भाइयों के लिए है, तो सभी लोग ये भी लेने का काम करेंगे, क्योंकि देखो आने जाने में भी हमारा किराया भाड़ा लगता है, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे ही आपने सब लोगों ने यहाँ से मदद करनी है। और 100 की फाउंडेशन नहीं है, ज़्यादा भी दे सकते हैं संगठन के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आप आइए प्रजापति साहब, हम आपका VIP वाला जो कार्ड है वहाँ बनवा देंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पहले समता सेना वहाँ सलूट करता है। और 14 तारीख को आप 13 को ही शाम को आना पड़ेगा। वहाँ अम्बेडकर भवन पे पूरे खाने रहने की व्यवस्था है रात को भी, और शाम को 13 को कवि सम्मेलन भी है 4 बजे से। उस कवि सम्मेलन का भी राष्ट्रीय स्तर का मैं ही संचालन करता हूँ, उसका भी आप रसों लें। और 14 को बाबा साहब की प्रतिमा पे सलूट का कार्यक्रम है। समझा पहले तमाम जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी और तमाम केजरीवाल जी सब नेता आते हैं पुष्पांजलि से पहले। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा आप वहाँ पे भी आने का कष्ट करें। मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूँ। मैं लेटर लाया हूँ बाकायदा, आपको मैं रिटर्न में वहाँ के लिए भी इन्वाइट करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ है, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, मैं आपके लिए मंगल कामना करूँगा सभी के लिए।